नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जोर शोर से जारी है। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है और दोपहर तक लगभग 50% मतदान हो चुका है। युवा और महिलाओं के हाथ में इस बार जीत हार की पूरी जिम्मेदारी है। कुल 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। चलिए पहले देखिए रिपोर्ट। मतदान के दौरान प्रशासन और विपक्ष दोनों ही सक्रिय हैं। विपक्ष ने चुनाव में धांधली और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के हलसी प्रखंड के खड़वार गांव की बूथ संख्या 404 और 405 पर बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई, जिसके बाद एसपी अजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि एसपी ने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली। इसी बीच बिहार की सियासत में हलचल बढ़ाने वाला एक और कदम ये था कि लालू परिवार ने मतदान किया। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राजश्री भारती ने पटना के वेटरनरी कॉलेज बूथ पर वोट डाला। राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा कि दोनों बेटा अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मतदान विरोध भी की खबरें भी सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर के 3 बूथ और गया घाट विधानसभा के 3 बूथों पर मतदाता पुल और सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर वोट बहिष्कार कर रहे थे। यही नहीं, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के बूथ नंबर 147 पर कुछ मतदाताओं को ये कहा गया कि उनका वोट गिर गया। आरजेडी ने इस घटना को ट्वीट करके चुनाव आयोग से जवाब मांगा। मतदाताओं ने बताया कि उनके पास वोटर आईडी और अन्य कागजात थे, लेकिन पुलिस या चुनाव अधिकारियों ने उन्हें वोट डालने से रोका। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मतदाता पर्ची बांटने हुए गिरफ्तार किए गए। दानापुर और मधेपुरा राघवपुरा में ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई। खास बात यह है कि ईवीएम खराब होने की अधिकतर खबरें उन क्षेत्रों से आ रही हैं जहां विपक्षी दल मजबूत है, जैसे दानापुर, जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। प्रशासन ने यहां गंगा नदी पर निजी नावें बंद कर दी हैं, जिससे वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हुई। बाद में एक सरकारी नाव रवाना की गई, लेकिन कई मतदाता अभी भी मतदान से वंचित रहे। छपरा में ब्रह्मापुर मोहल्ले के 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की खबरें भी आई, जिसमें लोगों में आक्रोश फैल गया। मतदाताओं ने इसे साजिश बताया और कहा कि बीएलओ की लापरवाही के कारण उन्हें वोट डालने से रोका गया। वोटिंग के दौरान कई मतदाता प्रशासनिक तंत्र और पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते दिखे। मतदाताओं से जब बातचीत की गई तो उनकी मुख्य मांगे शिक्षा, रोजगार, विकास और पलायन रोकने जैसी थी। दानापुर के युवा मतदाताओं ने कहा कि वो ऐसे नेताओं को वोट देंगे जो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर ध्यान दें। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बदलाव की बात कर रहे हैं और उनका मानना है कि युवा नेतृत्व और नए रोजगार अवसर ही बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान आरोप लगाया कि भाजपा प्रवासी वोटरों को बिहार लाने के लिए विशेष ट्रेन चला रही है और उन्हें वोट डालने के बाद वापसी का टिकट भी मुहैया कराया जा रहा है। उनका कहना था कि बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूर भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए यहाँ लाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र का हनन बताया और कहा कि ऐसे तरीके से मतदान प्रभावित करना ठीक नहीं है। इस पहले चरण में कुल 10 हॉट सीटें हैं, जिनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और अनंत सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके चुनावी भविष्य की साख इस चरण में दांव पर लगी हुई है। मतदान के दौरान बूथों पर सुरक्षा, ईवीएम की स्थिति और प्रशासनिक नियंत्रण लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है। बिहार की जनता इस समय अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। लोग साफ संदेश दे रहे हैं कि उनका मुख्य मुद्दा विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। युवा मतदाता बदलाव की लहर को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं। साथ ही प्रशासन और राजनीतिक दलों की कार्रवाई पर भी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं राजनीतिक दल भी अपने अपने मजबूत पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा बाहरी राज्यों से मजदूरों को लाकर वोटिंग प्रभावित कर रही है और उन्हें वोट डालने के बाद वापसी का टिकट भी मुहैया कराया जा रहा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र का हनन है और ऐसी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। पहले चरण की हॉट सीटों पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और अनंत सिंह जैसे बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। हर बूथ पर सुरक्षा, ईवीएम और प्रशासनिक निगरानी लगातार की जा रही है। इस समय बिहार की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रही है और साफ संदेश दे रही है कि उनका मुख्य मुद्दा विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है।
अगले कुछ घंटों में मतगणना के लिए तैयारियां का दौर शुरू होगा और पहले चरण के मतदान की पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। देखना यह है कि जनता का संदेश कैसे मिलेगा और कौन सी राजनीतिक पार्टी इस चरण में अपने उम्मीदवारों के माध्यम से जीत दर्ज करती है। पहले चरण का मतदान तो जारी है। आगे आने वाली रिपोर्ट में हर बूथ, हर सीट, हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगे। पहले चरण का मतदान जारी है और आगे आने वाले रिपोर्ट में हम आपको हर बूथ, हर सीट की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बिहार की जनता ने अपने फैसले का अधिकार हाथ में ले लिया है और ये तय करने जा रही है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा।